आज धर्म के नाम पर समाज में लाखों पशुओं की हत्या की जाती है। कोई उसको कुर्बानी का नाम देता है तो कोई बलि का नाम देता है। ये कुप्रथा, ये ढोंग, ये आडंबर, ये रूढ़ियां जहां मुसलमान लोगों में वहां हिंदू लोगों के अंदर भी है। मुझे कबीरदास जी की वो लाइन याद आ गई जो उन्होंने बीजक में लिखा था, अरे दोन रहा न पाई। मुसलमान लोगों को भी लताड़ा था और हिंदू लोगों को भी लताड़ा था, केवल नाम का ही फर्क है। मुसलमान कुर्बानी के नाम से लाखों पशुओं की हत्या कर देते हैं और हलाल करके करते हैं, और वहीं हिंदू लोग बलि का नाम देकर के अपने देवताओं के नाम से लाखों पशुओं की हत्या करते हैं। अंतर दोनों में कुछ नहीं है। ये जो धर्म के नाम पर जो पाखंड चल रहा है, समाज के अंदर जो कुरीति चल रही है, इस कुरीति को दूर करना चाहिए। मैं मुसलमान लोगों की बात नहीं करता, हिंदू लोगों से भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ ढोंग है, आडंबर है, हमारा प्रयास है कि हम सारे समाज को उसके खिलाफ जागरूक करें। आज बलि दी जाती है हमारे हिंदू धर्म के अंदर, हालांकि सर्वांश में सभी साधु संत और विद्वान लोग इस बलि को स्वीकार नहीं करते, लेकिन कुछ हिंदू धर्म के भी ऐसे ठेकेदार हैं, मैं कह सकता हूं कि जिन्होंने शास्त्रों का अनुशीलन नहीं किया, संस्कृत पढ़ी नहीं, शास्त्रों को जाना नहीं, और वो लोग शास्त्रों की वकालत करते हैं कि शास्त्रों के अंदर बलि का विधान है। ये बिल्कुल मिथ्या बात है। बलि का विधान है, लेकिन बलि किसकी? बलि का मतलब क्या होता है? बलि का मतलब किसी प्राणी को काटना ही नहीं होता। हमारे पंच यज्ञों में बलिवैश्य देव यज्ञ भी है, और उस बलिवैश्य देव यज्ञ में किसी प्राणी की हत्या नहीं की जाती है। बलि का मतलब होता है भाग विशेष, एक हवि विशेष को निकालना दूसरे प्राणियों के लिए, वो बलि कहलाती है। तो बलि का अर्थ तो ये था, लेकिन लोगों ने आज बलि का अर्थ भोले भाले पशुओं को मारना, काटना और फिर उनके मांस को खा जाना, ये निकाल लिया है। ये सारा का सारा धर्म के नाम पर आडंबर चल रहा है, पाखंड चल रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि चाहे वो मुसलमान लोग हों, चाहे हिंदू लोग हों, विकृति दोनों तरफ है, दोनों तरफ से उस विकृति को दूर किया जाए। मैं केवल मुसलमानों को टारगेट करूं और हिंदू लोगों को छोड़ दूं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि हम साधु संत लोग हैं। हम समाज में सच कहने का साहस रखते हैं। जहां भी बुराई देखेगी, हम समाज का ध्यान उधर आकर्षित जरूर करेंगे, और समाज से भी निवेदन करेंगे कि उस बुराई को लोग जल्दी से जल्दी छूटें। और मैं मुसलमानों से एक बात और कहना चाहता हूँ, आप लोग जो कुर्बानी देते हो, और कुर्बानी के पीछे की जो कथा है, कुर्बानी के पीछे का जो रीजन है, वो आप लोग जानते भी होंगे। सबसे पहले जो कुर्बानी दी गई थी अल्लाह के नाम पर, हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी दी थी, क्योंकि अल्लाह ने कहा था कि आपको जो सबसे प्रिय हो उसकी कुर्बानी दो, और उसी की कुर्बानी दी जाती है। जो चीज़, जो वस्तु हमको सर्वाधिक प्रिय हो, उसी की कुर्बानी हो सकती है। हजरत इब्राहिम को सबसे प्रिय अपना बेटा था, उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दी थी। और मैं तुम लोगों से भी कहना चाहता हूँ, क्या तुमको पत्नी और बेटों से बढ़कर कोई चीज़ प्रिय हो सकती है? तो कुर्बानी देना चाहते हो, तुम उस परंपरा को, उस रस्म रिवाज को निभाना चाहते हो, तो दो अपने परिजनों की कुर्बानी, अपने बच्चों की कुर्बानी दो, अपनी बीवी की कुर्बानी दो, और जो तुमको चीज़ अच्छी लगती है उसकी कुर्बानी दो। इन भोले भाले प्राणियों को मारते हो, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और तुम ये सोचते हो कि इनकी कुर्बानी दे करके, इनकी बलि दे करके तुम्हारे देवता या अल्लाह खुश हो जाएंगे? कदापि नहीं। और याद रखना, मैं हिंदू लोगों से भी कहना चाहता हूँ, तुम यदि ये सोचते हैं कि कोई देवता बलि लेकर के खुश हो जाए, तो पहली बात तो यही है कि वो देवता हो नहीं सकता, क्योंकि मांस खाना और शराब पीना ये देवताओं का नहीं, राक्षसों का काम है। वो देवता नहीं हो सकता। और दूसरी बात मैं आपसे एक और कहना चाहता हूँ, अब प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धि से सोचें कि क्या कोई पिता अपने बच्चों को मार करके उसका मांस खाना उचित समझेगा? क्या आप उसको पिता कह सकते हैं? वो भगवान जिसने सारे संसार को बनाया, जिसने सभी प्राणियों को भेजा इस धरती पर, क्या वो निरीह प्राणियों की हत्या करके और इनके मांस को स्वीकार करेंगे? ये सारा का सारा आडंबर चल रहा है, और इतना आडंबर ज़्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है कि धर्म के नाम पर आज कबाड़ा समाज में ज़्यादा प्रस्तुत किया जा रहा है। जो धर्म का वास्तविक रूप था, उस रूप से तो हम दूर होते चले जा रहे हैं, लेकिन नई नई परंपराएं धर्म के नाम पर स्थापित होती चली जा रही हैं। मैं हिंदू भाइयों से निवेदन करूँगा, आप अपने धर्म के विकृत स्वरूप को बदल दें। हालांकि मैं जानता हूं कि आज बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि बलि का विधान शास्त्रीय है, लेकिन शास्त्रीय बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने शास्त्रों को जाना नहीं, शास्त्रों को समझा नहीं। हमारी हिंदू परंपरा के अंदर एक समय वो भी था जिस समय अज्ञानतावश लोग अश्वमेध यज्ञ में अश्व की बलि दिया करते थे, गोमेध यज्ञ में गौ की बलि दिया करते थे, अजामेध यज्ञ के अंदर बकरी की और भेड़ों की बलि दी जाती थी। लेकिन ये सारा का सारा भ्रम था।
अविद्या थी, तो हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं कि बलि यानी किसी प्राणी को तो मारा ही नहीं जा सकता। धर्म क्या है? धर्म किसी प्राणी को मारना नहीं है, किसी प्राणी को दुख देना नहीं है, बल्कि किसी प्राणी के दुख को हर लेना धर्म होता है। और धर्म के नाम पर जहाँ प्राणियों की हत्या की जाए वो कैसा धर्म हो सकता है? उसको धर्म हम कदापि नहीं कह सकते। हमारे शतपथ ब्राह्मणकार ने हमको बताया कि गौ क्या है। प्राय हम लोग इन शब्दों का रूढ़ी अर्थ लेते हैं, लेकिन ये शब्द यौगिक होते हैं। आने वाले समय में आपको बताऊंगा कि हमारे शास्त्रों में जो गौमेध यज्ञ का विधान है, अश्वमेध यज्ञ का विधान है या अजामेध यज्ञ का विधान है, उनका तात्पर्य क्या है। शतपथ ब्राह्मण में महर्षि दयानंद ने इसका हवाला भी दिया है। शतपथ ब्राह्मण के अंदर कहा अन्नम वै गौ। प्राय हम लोग गाय का अर्थ समझ लेते हैं कि 4 पैर वाला जो प्राणी है उसको हम गाय मानते हैं, लेकिन अन्नम वै गौ, अन्न का भी नाम गौ है। राष्ट्रम वै अश्व, अश्व का मतलब हम घोड़ा ही लेते हैं, लेकिन अश्व का मतलब राष्ट्र भी होता है। राष्ट्र की समृद्धि के लिए जो यज्ञ किया जाए वो अश्वमेध यज्ञ है। और एक परंपरा रही थी हमारे यहाँ, अश्वमेध यज्ञ के अंदर घोड़ा काट के नहीं डाला जाता था, बल्कि घोड़े को छोड़ा जाता था राज्य की समृद्धि के लिए। लेकिन लोगों ने शास्त्रों को नहीं समझा, संस्कृत पढ़ी नहीं, कुछ धर्म के नाम पर रूढ़ियाँ प्रारंभ हो गई समाज के अंदर। ये मुसलमान लोगों के अंदर भी है और हिंदू लोगों के अंदर भी है। मैं निवेदन दोनों वर्गों से करना चाहता हूँ कि इस बीमारी को छोड़िए। ये धर्म नहीं, ये महापाप है। हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार जीव मात्र के प्रति करें। यानी हम नहीं चाहते कि हमको कोई कष्ट दे, तो हम दूसरे प्राणियों को कष्ट क्यों दें। ये केवल मनुष्य से मनुष्य की बात नहीं है, प्राणी मात्र की बात करता है वैदिक सनातन धर्म। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में कहीं बलि का विधान नहीं, हमारे शास्त्रों में कहीं बलि का वर्णन नहीं है। बलि वैश्य देव यज्ञ का अवश्य विधान है, और बलि का मतलब होता है भाग विशेष। हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। ये जो बलि की प्रथा हमारे हिंदू समाज में चली है, ये मुसलमान लोगों से आई है। मुसलमान लोग मांस खाते थे। कुछ मुसलमान लोग जो हिंदू बन गए, उन लोगों ने समाज के डर से हिंदू धर्म को स्वीकार किया, लेकिन उनकी आदतें नहीं गई। आदत नहीं गई तो उनको मांस खाना था। तो उन लोगों ने ये सारी की सारी परंपराएं शुरू की कि उस देवी को मांस प्रिय है, उस देवता को शराब प्रिय है। अरे भोले भाले लोगों, अपनी बुद्धि पर जोर दो, थोड़ा बहुत सोच करके देखो। जिस समाज के देवी देवता मांस खाने लगेंगे, शराब पीने लगेंगे, आखिर वो समाज बचेगा कैसे? जब हमारे देवी देवता ही बिगड़ गए, वो मांस और शराब पीने लगे, मांस खाने लगे, तो तुम्हारे हिंदू समाज की स्थिति क्या होगी? ये हमारे देवताओं का स्वरूप नहीं हो सकता। हमारे धर्म में ये सारा का सारा प्रक्षिप्त है और हमको जागरूक होना पड़ेगा। ये हिंदू धर्म का अंश कदापि नहीं हो सकता। आज क्या मैं देखता हूँ, लोगों ने देवताओं को शराब पिलाना शुरू कर दिया, देवताओं पर शराब चढ़ाई जाती है, और बेशर्म यहाँ तक कहने लग गए ब्रांडी में ब्रह्मा बसे, रम में बसते राम, और विस्की में विष्णु बसे, और ठर्रा में हनुमान। यानी हमारे महापुरुषों को भी लोगों ने कलंकित कर दिया। हनुमान जी तो को भी दारू में बता दिया, ब्रह्मा जी को भी दारू में बता दिया कि इस दारू के अंदर ये रहते हैं। जो भांग खाने वाले लोग थे, उन्होंने भगवान भोले भंडारी को भंगेड़ी बना दिया, गजेड़ी बता दिया। जो व्यभिचार करने वाले लोग थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जीवन को कलंकित कर दिया, उनके ऊपर सारे के सारे दोष लगाए। जो मांस खाने वाले लोग थे, उन्होंने देवी को पकड़ लिया और देवी के ऊपर मट दिया कि ये देवी तो मांस खाती है, इस देवी को मांस प्रिय है। याद रखना, देवी देवता सात्विक होते हैं, वो योगी लोग थे, उनको ये सारी गंदगी पसंद नहीं थी। गंदगी तो हम लोगों को पसंद है, और हम लोगों ने उन लोगों को ढाल बना करके सारी की सारी अपनी इच्छाएं उन देवी देवताओं पर थोप दी हैं। मैं निवेदन आप लोगों से करूंगा, कुर्बानी आप देना चाहते, कुर्बानी दो, कुर्बानी का हम निषेध नहीं करते। और हिंदू लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं, आप भी कुर्बानी देना चाहते हो, कुर्बानी दो, लेकिन कुर्बानी किसकी? इन भोले भाले प्राणियों की नहीं। कुर्बानी देना चाहते हो तो अपनी बुरी आदतों की कुर्बानी दो। कुर्बानी देना चाहते हो तो अपने जीवन के अंदर जो व्यसन हैं, उन व्यसनों की कुर्बानी दो, उनको छोड़ो, उनको मारो। अपने अंदर जो अराती भाव हैं, अपने जो शत्रु हैं, अपने अंदर जो बैठे हुए अपने मन के विकार हैं, वो हमारे शत्रु हैं, उनको मारो। ये तुम्हारी सच्ची कुर्बानी हो सकती है, और ऐसी कुर्बानी को दुनिया स्वीकार करेगी। लेकिन भोले भाले प्राणियों को मारना और हलाल कर करके मारना, धर्म के नाम पर जितना ज़्यादा कष्ट दे करके उनको मारेंगे, और लोग कहते हैं देवता उतना ही प्रसन्न होता है। ये देवताओं को क्यों बदनाम करते हो?